बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि तोशाखाना केस पीटीआई सरबराह की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। चेयरमैन पीटीआई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। बार बार एतराज करने पर जस्टिस मंदूखेल ने पीटीआई के वकील पर इजहार बरहमी किया। तोशाखाना से मुतल्लिक अपील पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। केस का फैसला जल्दबाजी में किया गया, फैसले में खामियां हैं, फिलहाल मुदाखलत नहीं करेंगे, पहले हाई कोर्ट के फैसला करने दें। सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 1 बजे केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पीटीआई की अपील पर समाअत की। सरबराह पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ अदम एतमाद की दरखास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट का कहना है आपको तअस्सुब के साथ ट्रायल की तेज रफ्तारी पर भी एतराज था, अगर कोई फैसला गलत है उसमें मुदाखलत कर सकते हैं। दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर बार बार एतराज उठाने पर जस्टिस जमाल मंदूखेल ने पीटीआई के वकील की सरजनिश कर दी। एडिशनल डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि जो भी नकाद दरखास्त गुजार ने उठाए उन पर सेशन कोर्ट फैसला सुना चुकी है। चीफ जस्टिस ने कहा तोशाखाना केस एक से दूसरी अदालत में यूं नहीं आना चाहिए था, अदालतों की एक तरतीब है, दूसरी बार तोशाखाना केस सुप्रीम कोर्ट आया है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने फैसले से कबल 3 बार मुलजिम को मौका दिया। मुलजिम की अदम हाजिरी पर ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस का फैसला किया। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए ट्रायल कोर्ट ने हक के दिफा के बगैर तोशाखाना केस का फैसला कैसे कर दिया। मुल्क की किसी भी अदालत में क्रिमिनल केस में मुलजिम को हक के दिफा के बगैर केस का फैसला नहीं होता। तोशाखाना केस के फैसले की इतनी जल्दी क्या थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बादी नजर में ट्रायल कोर्ट के फैसले में गलतियां हैं, लेकिन हम आज मुदाखलत नहीं करेंगे, हाई कोर्ट में होने वाली समाअत को देखेंगे। अदालत ने समाअत जुमेरात दिन 2 बजे तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना केस के हवाले से नवाज शरीफ मैदान में उतर आए। चेयरमैन पीटीआई को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, सियासी तीर भी खूब चलाए। उधर मरियम नवाज ने अपने बयानिए के तहत सख्त लहजा अपनाया। ब्रेक के बाद कायद नून लीग के फिर सियासी तीर, इस मर्तबा रेडार में रखा फिर चेयरमैन पीटीआई को। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा चीफ जस्टिस तोशाखाना से अलकादिर ट्रस्ट तक करप्शन में मुलव्विस शख्स को बचाने के लिए सरगर्म है। चेयरमैन पीटीआई को बचाने में लगे हैं। वो जानते हैं ये बंदा करप्ट है और इसने पाकिस्तान को तबाह किया है। ऐसे बंदे को जो एक मुख्तलिफ किस्म के अपना करप्शनों में मुलव्विस है और जो कि अपना ये तोशाखाना से लेके तो अलकादर ट्रस्ट तक जिसमें अरबों रुपए की चोरी पकड़ी गई है, उसको बचाने के लिए सरगर्म है चीफ जस्टिस आज की। नवाज शरीफ ने कहा ओपोजिशन में रहते हुए इस शख्स ने सिवाय धरनों और एहतजाजी मुजाहिरों के कुछ नहीं किया। इक़्तिदार में आकर भी इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। अमेरिका जाकर इसने कहा कि जेल में नवाज शरीफ के कमरे से पंखा, एसी सब कुछ उतरवा दूंगा। धरनों के वक्त कहता था कि नवाज शरीफ के गले में रस्सा डालकर घसीट कर निकालूंगा। इस शख्स के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने कैरियर को दांव पर लगा रहे हैं। अपने वज़ारत उज़्मा के जमाने में जब ये लीडर दी ऑपोजिशन थे, सवाए धरनों के एहतजाजों के इन्होंने कुछ नहीं किया। अमेरिका जाके कहते थे कि मैं नवाज शरीफ के जेल के कमरे से मैं पंखे भी उतरवाऊंगा, एसी भी उतरवाऊंगा, ये भी कर दूंगा। जब धरने थे तो धरनों में ये कहते थे कि मैं नवाज शरीफ के गले में रस्सा डाल के प्राइम मिनिस्टर हाउस से खींच के बाहर लाऊंगा। नवाज शरीफ का कहना था कि कौन नहीं जानता कि इसको लाने वाले जनरल बाजवा और जनरल फैज थे। साकिब निसार रिकॉर्ड पर हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में डालना है। कौन नहीं जानता कि इसको लाने वाला जनरल बाजवा था, इसको लाने वाला जनरल फैज था, और ये जानते बूझते वो अपना इसकी हमायत में खामखा निकले। मरियम नवाज ने भी सख्त ट्वीट दागा। कहती हैं चीफ जस्टिस का चेयरमैन पीटीआई की वकालत करना उन्हें अच्छा नहीं बना सकता, इससे चीफ जस्टिस का इमेज खराब होगा। ये बहुत ही शर्मनाक है। जब चीफ जस्टिस साहब ने फैसला सुना ही दिया है तो हाई कोर्ट के इंतजार की भी क्या जरूरत है। आम इंतखाबात के लिए बड़ों की बड़ी बैठक इस वक्त जारी है और मुशावरत के लिए सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात कब होंगे?
आए बातचीत करें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत मुलाकात की दावत भी दे दी। सदर की जानिब से खत के मतन में कहा गया 9 अगस्त 2023 को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। आम इंतखाबात के लिए असम्बली तहलील के 90 रोज में तारीख मुकर्रर करने के पाबंद हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख से मुतल्लिक बड़ी सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज कर दिया। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान को खत लिखकर मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान को मुशावरत के लिए जुमेरात को बुला लिया। चेयरमैन PTI को दोपहर 2 बजे जबकि सरबराह JUI को दोपहर 3 बजे मुलाकात की दावत दी गई। शहबाज शरीफ को 25 अगस्त दिन 11 बजे और आसिफ जरदारी को 29 अगस्त दोपहर 3 बजे मुलाकात के लिए मदऊ किया गया। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के सरबराहान से आइंदा इलेक्शन के रोड मैप पर मुशावरत करेगा। दहशत गर्दों, सहूलतकारों और उकसाने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। सिपा सालार का मुल्क में बदअमनी फैलाने वालों को 2 टोक पैगाम। जनरल सैयद आसिम मुनीर मुल्क में अमन वापस लाने के लिए पुरअज़्म कहते हैं, शोहदा हमारा फ़ख्र, उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वालों के मज़मूम अज़ाम को नाकाम बनाकर दम लेंगे। आर्मी चीफ का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके शेरवांगी का दौरा, करीब दहशत गर्द हमले, सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जवानों के बुलंद हौसले और अज़म की तारीफ की। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि पाकिस्तान में कैंसर के मरीजों के लिए बुरी खबर। फेफड़ों के कैंसर के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाई कई गुना महंगी कर दी गई। ड्रैप ने 25 अद्वियात की नई कीमतों का तयन कर दिया। कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली नई अद्वियात लोरिका की कीमत 8,40,857 रुपये कर दी गई। पैरासीटामोल की 20 गोलियों की कीमत 192 रुपये कर दी गई है। कारोबारी औकातकार में एक बार फिर तब्दीली। अब 10 बजे के बजाय 11 बजे तक कारोबारी सरगर्मियां जारी रख सकेंगे। तमाम छोटी और बड़ी मार्केटें रात 11 बजे बंद होंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मेडिकल स्टोर, फार्मेसी, पंक्चर शॉप, पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन, तंदूर, दूध दही की दुकानें, अस्पताल, लेबॉर्ट्री पर वक्त की कोई पाबंदी नहीं होगी। और दूसरी जाने बिजली सारिफिन की परेशानी में मजीद इजाफा। गरीब आवाम को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने 3 माह के लिए बिजली की कीमतों में 5 रुपये 40 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। फैसले के तहत सारिफिन पर 146 अरब रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। चेयरमैन नेपरा समात के दौरान इजाफे पर तशवीश का इजहार। दूसरी जानिब शहरियों ने इजाफे पर शदीद रद्दमल देते हुए उसे अवाम का मुआशी कत्ल करार दे दिया। बिजली मजीद महंगी, अवाम को पड़ेंगे बिजली के मजीद झटके। 1, 2, 3, 4 नहीं, इकट्ठे 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने चौथी तिमाही के लिए डेस्को की दरखास्त मंजूर कर ली। सारिफीन 186 अरब के इजाफी बोझ की तैयारी कर ले। चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार की जेर सदारत डिस्कोज की दरखास्त पर समात के दौरान हुकाम ने मौकफ अपनाया कि चौथी तिमाही की बुनियाद पर सारिफीन से आइंदा 3 माह में वसूलियाँ होंगी। चेयरमैन नेपरा की जानिब से 146 अरब इजाफे पर तशवीश पर मेंबर नेपरा रफीक शेख ने कहा कि दुआ करें अल्लाह बेहतर करे, सारिफीन की तरह हम भी बिल अदा करते हैं। उधर शहरी हालिया इजाफे पर फट पड़े, कहते हैं गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल, अवाम भारी बिल कैसे अदा करेंगे। बिजली इतनी महंगी क्यों की है? अब जो बंदा नहीं कमाने वाला वो कैसे अफोर्ड करेगा घर से? अब मेरे एक घर में 4 फैमिली लेडीज़ हैं, मैं अकेला कमाने वाला, बिजली में कैसे अफोर्ड करूँ आप बता दें। यहाँ पे बिल आ रहे थे पहले नॉर्मल रूटीन में कोई 10 से 15 हज़ार, लास्ट मंथ 45,000 रुपये बिल आया। घर में एक लाइट और एक पंखा है हमारे घर में, और हमें बिजली का बिल 12,000 रुपया आया है। मुझसे इतना तो पूछिए ना, इतना महंगा यूनिट, ना AC है ना कुछ है, उसके बावजूद मेरे घर का बिल 11,500 आया। नेपरा अथॉरिटी की जानिब से बिजली कीमतों में इजाफे का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। कराची की ताजिर बरादरी ने कहा है कि महंगाई और बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ जल्द बड़े फैसले किए जाएंगे और मुशावरत से मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी जाए। कराची में रीगल चौक पर एहतजाज से खिताब करते हुए कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान ने कहा कि इलेक्ट्रिक के बिलों को हम किसी सूरत अदा नहीं करेंगे। रिजवान इरफान ने कहा कि एक इजलास होने जा रहा है और अब बहुत
बहुत बड़े फैसले करने जा रहे हैं। अगर कोई हमारे पेट पर लात मारेगा तो हम बाहर निकलेंगे, अब एहतजाज भी होगा और पूरे कराची को भी बंद करेंगे। अब ये पेट का मसला है और ये जो है तमाम लोग जो है उसमें निकलेंगे बाहर और एहतजाज भी करेंगे और इंशाअल्लाह पूरे कराची को बंद भी करेंगे। कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर ने कहा कि बेदर्दी के साथ बिजली की कीमतें बढ़ाई गई हैं। आज बिजली का बिल थामे लोग लरज रहे हैं। चेयरमैन सिटी ताजिर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी ने कहा कि हमने वज़ीर आज़म को बताया है कि बिजली के बिलों की अदायगी नहीं करेंगे कि इलेक्ट्रिक प्राइवेट इदारा है, ये सिविल नाफरमानी नहीं है। कल जो बिल आए हैं उन्हें अदा नहीं करेंगे और दीगर मार्केटों से भी ऐलान करेंगे। हमने बिजलियों की बिलों की अदायगी रोकी है। कल 23 तारीख को जो बिजली के बिल है वो टिम्बर मार्केट में नहीं भरे जा रहे। इसी तरीके से आगे जाके अगली अब इंशाल्लाह हमारी जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें हम दूसरी मार्केटों से भी ऐलान करवाएंगे बिजली बिलों की अदायगी रोकने का। ताजिरों का कहना है कि महंगाई की वजह से कारोबार तबाह हो गया है। बिजली के बिलों के बाद गैस के बिलों की अदायगी भी बंद कर देंगे। काशिफ मुनीर, नियो न्यूज़, कराची। महंगी बिजली और रीडिंग और भेजा टैक्सेस के खिलाफ शहर शहर एहतजाज, मर्दों के साथ खवातीन भी सड़कों पर निकल आएं। फैसलाबाद, जड़ावाला, पिंडी घेप में भी शहरियों का मुजाहरा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में संगोट के रहायशियों ने बिजली के बिल जला डाले। कोटली आज़ाद कश्मीर में अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी और वकला का बिजली के बिल्स जमा ना कराने का ऐलान। बिजली के महंगे बिल देखकर आवाम का मीटर घूम गया। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। फैसलाबाद में शहरी एहतजाजी बैनर्स उठाए सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने जड़ावाला रोड ब्लॉक किए रखा और वापडा एहलकारों के खिलाफ ओवर रीडिंग करने पर खूब नारेबाजी की। सादिकाबाद में खवातीन बिजली के बिलों में बेजा टैक्सेस के खिलाफ सरापा एहतजाज दिखाई दी। हाथों में डंडे थामे खवातीन ने रोड ब्लॉक कर दिया। सैटेलाइट टाउन में वापडा दफ्तर का घेराव करके खूब पथराव किया गया। कोटली आज़ाद कश्मीर में अंजुमन ताजरान सिविल सोसाइटी एक्शन कमेटीज का एहतजाज, बिजली के बिल अदा न करने का ऐलान कर दिया। पिंडी गेट में भी शहरी बिल थामे वापडा दफ्तर के बाहर पहुंच गए। शहरी ने खूब नारेबाजी की और महंगे बिल अदा न करने की धमकी भी दे दी। दूसरी जानिब सरगोधा में बिजली के ज़ायद बिलों के खिलाफ ताजिर भी मैदान में आ गए। अंजुमन ताजरान की कॉल पर शहर में लोगों का एहतजाज। ताजिरों का कहना है कि महंगाई में घर का सामान फरोख्त करके बिजली के बिल अदा करने पर मजबूर हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ मोहम्मद इमरान गोराया। जी इमरान। जी बिल्कुल, सरगोधा के ताजिरों ने आज वापडा की तरफ से जो भारी बिल आए हैं उनके खिलाफ जो है आज यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें ये बिल जो है वो नामंजूर हैं। इस हवाले से मेरे साथ कुछ ताजर मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि इनका क्या कहना है। जैसा कि आए रोज़ बिजली के बिल बढ़ रहे हैं और बिजली के बिल बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं। ताजर हैं हम, बिल्कुल परेशान हैं और परेशानियों की कैफियत है, कारोबार बिल्कुल नहीं है और बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं। कुछ ताजर मोटरसाइकिल बेच के बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। इन्हें चाहिए होश के नाखून लें और गरीब का भी सोचें। आए रोज़ जो है बढ़ती हुई महंगाई के साथ तमाम चीज़ें जो हैं वो भी महंगी हैं, जिससे शहरी और ताजर जो हैं वो शदीद परेशान हैं। जी। रूसी सदर पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले निजी फौजी ग्रुप वैगनर के सरबराह प्रिगोजिन तैयारा हादसे में हलाक हो गए। आलमी मीडिया के मुताबिक तैयारा मॉस्को के करीब गिरकर तबाह हुआ। रूसी हुकाम के मुताबिक तैयारा मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था। तैयारे में 7 मुसाफिर और अमले के 3 अरकान सवार थे। दुनिया की उभरती बड़ी मईशतों के इत्तेहाद ब्रिक्स का जनूबी अफ्रीका में सरबराही इजलास। ब्रिक्स रहनुमाओं ने यूक्रेन जंग, डॉलर में छुटकारे और इत्तेहाद में तोसी के मंसूबे पर इत्तफाक कर लिया है। इजलास में चीन, भारत, जनूबी अफ्रीका और ब्राज़ील के सरबराह शरीक हुए, जबकि रूसी सदर पुतिन ने वर्चुअल शिरकत की। उन्होंने यूक्रेन जंग के पुरअमन और मुनसिफाना खात्मे के लिए मुश्तरका इत्तफाक राय का इजहार किया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने तनाज़े को मज़ीद हवा देने पर मगरिब को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हम बैनुल-अक़वामी और इलाकाई मसाइल पर हम आहंगी को बढ़ाना चाहते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई के गिर्द कानून का शिकंजा मज़ीद सख्त। लाहौर एटीसी के जिना हाउस हमला केस में साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करने का हुक्म। पंजाब पुलिस को तफ्तीश की भी हिदायत। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने अदालत में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में कहा गया कि सरबराह तहरीक इंसाफ को इलेक्शन एक्ट के तहत सज़ा सुनाई गई। उन्हें अटक जेल से गिरफ्तार करने और इंक्वायरी की इजाज़त दी जाए।
दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के सामने अपने मुतालिबात रख दिए। निसार खोड़ो कहते हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म को तबादलों और तयनातियों से मुतल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि तरक्याती मंसूबों को नहीं रोका जाएगा। आइन कहता है कि इलेक्शन 90 दिन में लाजमी हो। हमारा मुतालिबा है कि इलेक्शन कमीशन अपना शेड्यूल तब्दील करे। जब हम कहते हैं कि तरक्याती स्कीमों के फंड फ्रीज न किए जाएं और जिंदगी को नॉर्मल लिया जाए, तो ट्रांसफर पोस्टिंग भी हुकूमतों का काम होता है। वो हमने पहले बात की है। तो फिर आप इसका कैसे कह सकते हैं कि जी ट्रांसफर पोस्टिंग ये हुकूमत नहीं कर सकती, जब हम खुद डिमांड कर रहे हैं कि जी तरक्याती कामों पे काम बंद नहीं होना चाहिए, लाइफ एज नॉर्मल चलाओ जब तक इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल ना अनाउंस हो जाए। CEO हेल्थ फैसलाबाद असफंदियार के मुबैना करप्शन का इंकशाफ। महकमा सेहत पंजाब ने डॉक्टर असफंदियार के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। CEO डॉक्टर असफंदियार पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है। लाहौर में थाना टाउनशिप से 5 सरकारी ब्रीटा पिस्तौल चोरी हो गए। 13 पुलिस अफसरान व एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। मुकदमा DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी के हुक्म पर दर्ज हुआ। सिबी में बख्तियाराबाद के करीब कौमी शाहराह पर मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और नाजरीन, गुजरा में मजदूरी मांगना नौजवान का जुर्म बन गया। पुलिस के मुताबिक बाग मालिकान का 15 साला मजदूर को बरहना करके तशद्दुद, मुल्जिमान अयूब को बांधकर मुसलसल 10 घंटे तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। मुतासरा नौजवान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि अलाई रेस्क्यू ऑपरेशन में मुकामी हीरोज़ ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रस्सी की मदद से नौजवान मुतासरा लिफ्ट तक पहुंचा और बच्चों को रेस्क्यू किया। न्यूज़ ने साहिब खान के रेस्क्यू ऑपरेशन को दिखाया तो सोशल मीडिया पर तारीफ़ों के पुल बन गए। साहिब खान के कज़न अली सवाती भी रेस्क्यू मिशन का हिस्सा बने और मुतासरा डोली से बच्चों को बाहर निकालते रहे। बटग्राम वाक़े के बाद एक ही सवाल, रस्सी की मदद से तार पर सवार ये नौजवान आखिर है कौन? तो जनाब ये हैं एक गुमनाम हीरो, मगर अब ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। साहब खान नामी इस हीरो को सबसे पहले ढूंढा न्यूज़ ने। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जैसे ही न्यूज़ पर साहब खान की तस्वीर और वीडियो चली तो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर भी तारीफें होने लगी। साहब खान है एक मकामी रेस्क्यू वर्कर। 23 साला इस नौजवान ने अंधेरा होने के बाद फौजी ऑपरेशन रोके जाने के दौरान एक और डोली में सवार होकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पाक फौज के ताउन से इस नौजवान ने लटक कर बारी बारी बच्चों को मुतासिरा डोली से बाहर निकाला और बन गया हीरो। साहब खान के मुताबिक शाम होते ही उम्मीदें दम तोड़ रही थी, इसलिए सबको बचाने की कोशिश करने का फैसला किया और अपनी जान की भी परवाह नहीं की। 23 साला साहब खान शांगला का रिहायशी है। अब सूरत हाल ये है कि उनके घर में जश्न का समा है। मुबारकबाद देने वालों का तांता बंद गया है। दूसरी जानिब साहब खान के साथ एक और हीरो भी मंजर-ए-आम पर आ गया। अली सवाती कागान में जिप लाइन चलाता है और साहब खान ही का कजन है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जिला इंतजामिया ने उन्हें तलब किया, जिसके बाद अली सवाती के भी हर तरफ होने लगे चर्चे। साबिक मुशीर वजीर-ए-आज़म अमीर मुकाम ने साहब खान और उनके कजन के लिए 5-5 लाख इनाम का ऐलान भी किया है। वेलकम बैक नाजरीन, अभी आपको बताएं कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वाहब ने कहा है कि पानी चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ किया तो इन लोगों ने शोर किया जो पानी चोरी करते थे। बिलावल भुट्टो की सरबराही में इस शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे। एक एक जियाला कराची के अवाम के साथ है। जो वादा चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने किया है उसे पूरा करेंगे। किसी पार्क में शादी ब्याह की तकरीब हो रही है, आप मुझे बताइएगा, मैं एक्शन लूंगा। जो लोग इस शहर पे बराजमान थे ना, वो फुटबॉल ग्राउंड हो, हॉकी ग्राउंड हो, वहाँ पे सबने शादी हॉल बना दिए थे। कोई किसी टाउन का चेयरमैन था, कोई किसी टाउन का चेयरमैन था, कोई किसी DMC का चेयरमैन था, कोई MPA था, कोई MNA था। ऐसी तो शहर के हालात ऐसे हुए ना, आज उनको बेहतर करने की कोशिश करें, हम बेहतर करने की कोशिश करें और चीज़ें उनको बेहतर होते हुए हम नजर। कराची की बलाई गुजरगाहें सड़क पार करने वालों के लिए ख़तरनाक बन गई। मुसाफिरों के लिए सड़क पार करने का वाहिद रास्ता पेडिस्ट्रियन ब्रिज की हिफाजती ग्रिल गायब है।
तफसीलात समिया खुर्शीद की इस रिपोर्ट में। कराची की सड़कों के बाद पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी तबाह हाल। जैसे गायब हो जाते हैं यहाँ गटर के ढक्कन, वैसे ही गायब है बालाई गुजरगाहों के गिर्द का हिफाजती जंगला और सीढ़ियों के साइड की ग्रिल। ये है यूनिवर्सिटी रोड की बालाई गुजरगाह, जिसके गिर्द बनाया गया पैदल चलने वालों के लिए हिफाजती जंगला गायब है। पुल पे ग्रिल मौजूद, ना ही सीढ़ियों पे। पैदल चलने वालों का कहना है रोजाना का गुजरना है, खौफ आता है चक्कर खा के नीचे रोड पे गिर ना जाएं। के लिए बहुत डेंजरस है। रात को तो यहाँ लोग सोते हैं, हम उनको जगाते हैं, उनको बोलते हैं भाई ज़रा सहारे से सोया करो ताकि कहीं करवट बदले तो कहीं गिर ना जाओ, कोई गिर जाए, किसी के लिए मसला बन जाए, आना जाना होता है हर किसी का। ये कराची का वाहिद पेडेस्ट्रियन ब्रिज नहीं जो हादसात को दावत दे रहा है, बल्कि पार्किंग प्लाजा रोड पे मौजूद बलाई गुजरगाह की हिफाजती ग्रिल गायब है और न्यू एम.ए. जिना रोड पे मौजूद पैदल पुल का भी हाल खराब है। सड़कों पे बनाए गए बलाई गुजरगाहें सड़क पार करने का वाहिद रास्ता होती हैं, जो जिला इंतजामिया की अदम तवज्जोगी के बाइस हादसात की वजह बन सकती हैं। कैमरामैन नौमान खान के साथ सुमैया खुर्शीद, नेओ न्यूज़, कराची। नेशनल यूथ लॉरेट प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब नौजवान शोहरा ने उर्दू, पंजाबी और अंग्रेज़ी में नज़में पेश की। प्रोग्राम के तहत कामयाब शोहरा को बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों को उजागर करने का मौका मिलेगा। तकरीब का अहवाल बता रही हैं मरवान चौधरी। लाहौर आर्ट्स काउंसिल में नेशनल यूथ पोइट लॉरेट प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तारुफी तकरीब में नौजवान शायरों ने उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी में नज़में पेश की। मेहमानों ने अमरीकी शायर और मुसन्निफ माइकल सिरिली की कोशिशों को सराहा। So the U.S. mission in Pakistan is thrilled and excited to announce this groundbreaking collaboration with Urban Word to launch the first Pakistan Youth Poet Laureate program. इस मौके पर प्रोग्राम प्रोजेक्ट डायरेक्टर सारा जैदी ने बताया कि प्रोग्राम के तहत नौजवानों को बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना आप मनवाने का मौका दिया जाएगा। The work of arts advocacy is being done throughout Pakistan, and as I've said time and time again, Pakistan में talent की कोई कमी नहीं है. It's just I think a matter of opportunity. इस मौके पर अमरीकी शायर और मुसन्निफ माइकल सिरेली ने टी हाउस ता व्हाइट हाउस के उन्वान पर भी गुफ्तगू की। Here the poems have filled the air for thousands of years. Oh Pakistan, there is so much muscle in your ghazal. स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट यूएस काउंसलेट रिदा राशिद और मुमताज मुसव्विरा और माहिर तालीम सलीमा हाशमी समेत दीगर भी तकरीब में शरीक हुए। कैमरामैन अमीन चौधरी के साथ मरवान चौधरी, न्यू न्यूज़, लाहौर। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, ये जिस्म को तंदुरुस्त और तवाना रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। सुबह सवेरे चहलकदमी और वर्जिश से ना सिर्फ फिटनेस बरकरार रहती है बल्कि इससे कई बीमारियों से भी महफूज रहा जा सकता है। इस हवाले से बता रहे हैं शेखपुरा से हमारे नुमाइंदे अली इमरान। जी अली इमरान। आज जी बिल्कुल कहते हैं तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और इंसानी जिस्म को तंदुरुस्त और तवाना रखने के लिए सुबह सवेरे की जाने वाली चहलकदमी और एक्सरसाइज बेहद ज़रूरी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखुपुरा के वाहद अवामी पार्क कंपनी बाग में, जहाँ पर शहरियों की एक बड़ी तादाद है जो सुबह सवेरे आती है और यहाँ पर वॉक और एक्सरसाइज करती है। हमारे साथ एक एक्सरसाइज यहाँ पर करती है टीम, इनके कोच मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि इंसानी जिस्म को किस हद ज़रूरी है। एक्सरसाइज जो है ना वो हमारी एक ज़िंदगी के अंदर बड़ा जो है ना वो इम्पोर्टेंट रोल करती है, जिसके लिए हमें रोज़ बरोज़ हमें मैक्सिमम या मिनिमम हमें 30 to 60 मिनट जो है ना वो अपनी सेहत को देने चाहिए। देखा जाए कि हर बंदा जो है ना देख लें जो बीमार है, बीमारियों में लगे पड़े हैं, उनसे रिलीफ के लिए हमें अपने लिए थोड़ा बहुत एक टाइम ज़रूरी निकालना चाहिए और मॉर्निंग टाइम जो होती है वो बेस्ट एक्सरसाइज होती है। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि सुबह सवेरे जो है वो हर इंसान को, चाहे वो तंदुरुस्त हो या बीमार हो, अपनी जो है रोज़मर्रा की खुराक में ली जाने वाली कैलोरीज जो इंसानी जिस्म पे जिसमें जो है वो मोज़र असरात करती है, उसे बंद करने के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा डॉक्टरों के मुताबिक भी जो है वो सुबह सवेरे की जाने वाली एक्सरसाइज और वॉक से ना सिर्फ ब्लड प्रेशर और शुगर बल्कि अमराज़ दिल के भी जो है वो मुहलिक अमराज से महफूज रहने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जी बहुत शुक्रिया अली इमरान।
वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरा वनडे आज होगा। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। श्रीलंका के शहर हम्बनटोटा में जारी सीरीज में पाकिस्तान ने पहला मैच 142 रन से जीता। पाकिस्तान के 201 रन के जवाब में अफगान टीम 59 रन पर आउट हो गई। हारिस रऊफ 5 विकेट लेकर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। दूसरे मैच में जीत की सूरत में पाकिस्तान सीरीज भी अपने नाम करेगा, जबकि वनडे रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर भी मिल जाएगी। आईसीसी ने वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस का शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान टीम दोनों वार्म अप मैच मजबूत हरीफों के साथ खेलेगी। भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होंगे। पाकिस्तान पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड से खेलेगा। 3 अक्टूबर को पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करेगा। पाकिस्तान के दोनों वार्म अप मैच हैदराबाद में होंगे। इवेंट का पहला मैच 5 अक्टूबर को खेला जाएगा। और नाजरीन, वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई। तीसरे मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। बर्मिंघम में जारी इवेंट में पाकिस्तान ने 108 रन का हदफ 15वें ओवर में पूरा किया। मोहसिन खान 37 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान टीम आखिरी ग्रुप मैच में कल इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। पॉइंट्स टेबल पर बेहतर पोजीशन की बदौलत पाकिस्तान टीम फाइनल में जगह बना चुकी है। और नाजरीन, भारत का तारीखी खलाई मिशन चंद्रयान-3 चांद पर उतर गया। चंद्रयान-3 लैंड करम चांद के कुतुब जनूबी की सतह पर उतरा है। भारत चांद के जनूबी कुतुब तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला, जबकि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन गया। इससे कबल अमेरिका, रूस और चीन चांद के खिता अस्तवा के करीब साउथ लैंडिंग कर चुके हैं। इस मौके पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि खलाई मिशन चंद्रयान-3 का चांद पर उतरना हम सब के लिए तारीख़ी लम्हा है। वाज़ेह रहे कि भारत की तरफ से चंद्रयान-3 नामी खलाई जहाज़ गुज़श्ता माह चांद पर रवाना किया गया था, जो आज अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। और नाजरीन, न्यूयॉर्क में फैशन की रंगीनियाँ मौसम सरमा के मुनासबत से दीदा ज़ेब मलबूसात की नुमाइश। खूबसूरत मॉडल्स ने दिलकश पहनावे ज़ेब-ए-तन करके रैंप पर जलवे बिखेरे। नौजवानों की उड़ान नई मुहिम के दौरान क्या सबको परेशान। एडवेंचर, एक्शन और मज़ा से भरपूर फैंटेसी फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म रवां साल 15 दिसंबर को सिनेमा घरों में धूम मचाएगी। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज़ की आवाज़।